फ्रेंड्स, अब आप मुझे अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर फॉलो कर सकते हैं, हिमांशी सिंह सर्च कर सकते हैं वहां पर, नहीं तो आपको नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डायरेक्ट आप जा करके वहां पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं वहां पर कुछ क्वालिटेटिव कोर्सेज बना रही हूं जो कि होंगे सीटेट और डीट प्लस बी से रिलेटेड या बाकी के अदर टेट्स में भी आपको हेल्प करेंगे। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। डिस्कस करेंगे ईवीएस का पेडागोजी सेक्शन जो कि एनसीईआरटी के द्वारा बनाया गया है एक अलग तरीके से, आपने शायद ही इस तरह से देखा होगा। तो प्रॉपर जो एनसीईआरटी की ऑब्जर्वेशन है वहां से निकाला है। चलते हैं पेज नंबर 40 पर। इससे पहले का काम हम कर चुके हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की अपडेट्स आपको मिल जाएं। इससे पहले 8 पार्ट्स में हम बहुत सारी जो पूरी एनसीईआरटी की समरी है उसको डिस्कस कर चुके हैं। आगे के आने वाले पार्ट्स में हम पेडागोजी और एनसीएफ जो ईवीएस से रिलेटेड है उसको डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। चिल्ड्रन कैन लर्न द क्लासिफिकेशन स्किल्स बाय कैटेगराइजिंग द एनिमल्स और थिंग्स। मतलब अगर आपको बच्चों को कैटेगराइजेशन क्लासिफिकेशन सिखाना है, वर्गीकृत कर पाएं वो चीज़ों को, अलग अलग कैटेगरीज में डाल पाएं, तो उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट सिखाने पड़ेंगे। और ये आप बेसिकली उनको जब करने देंगे, आप उन्हें कैटेगराइज करने देंगे, ये जो स्किल है जब वो क्लासीफाई कर पाएंगे देन दे विल बी एबल टू कैटेगराइज। तो ऐसी चाहे उनको चीज़ें दें, टॉयज दें या जनरल लाइफ में उनको ऐसे मौके दें कि वो क्लासीफाई कर पाएं चीज़ों को। क्लियर है बात। नेक्स्ट है मोटिवेट चिल्ड्रन टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स एज दे लर्न अ लॉट फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स। तो ईवीएस जो एनसीईआरटी कहता है वो ये कहता है कि भाई टीचर का जो एक स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, जो पेडागोजी रहनी चाहिए, पढ़ाने का तरीका इस तरह का रहना चाहिए कि बच्चों को मौके मिलें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के अपने आसपास से, अपने पर्यावरण से, क्योंकि आप एनवायरमेंटल स्टडीज़ ही तो यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। और जब वो अपने एनवायरमेंट से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, खुद जानकारी लेते हैं, तो वो खुद सीखते हैं अपने सराउंडिंग्स से। लर्निंग बाय डूइंग होता है, एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है। क्लियर है बात। गिव चिल्ड्रन अपॉर्चुनिटीज टू ऑब्जर्व द नेचर, नॉट जस्ट सिट इन द क्लास। वही बात हो गई कि भाई आप उनको नेचर को ऑब्जर्व करने के मौके दें। अगर कोई भी टॉपिक इस तरह का है जहाँ पर नेचर का कोई रोल है तो आप उनको वहाँ एकदम फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस दें। उससे क्या होगा, एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा और एकदम बढ़िया वाली लर्निंग होगी जो परमानेंट रहेगी उनके दिमाग में। कंसेप्ट बनेंगे बहुत सारे नए नए। नेक्स्ट पॉइंट है टीचर कैन कनेक्ट द क्लासरूम टू द आउटसाइड वर्ल्ड। टीचर क्या कर सकता है भाई, जो क्लासरूम का काम है ये हमारा एनसीएफ भी कहता है कि आप बाहरी जिंदगी या उनकी जो रियल लाइफ है जो वो एक्सपीरियंस करते हैं बाहर जाके, और चाहे अपनी फैमिलीज में, उससे जोड़ दें अपने चैप्टर्स को या अपने जो भी आपका इंस्ट्रक्शन है। क्लियर है बात। इस तरह के क्वेश्चंस भी हम करेंगे ईवीएस पेडागोजी के, लेकिन ये जो पॉइंट्स हैं आपको हेल्प करेंगे एक बेस बनाने में पेडागोजी के लिए। नेक्स्ट है एनकरेज देम टू वर्क इन ग्रुप्स, इट विल हेल्प देम टू लर्न डाइवर्सिटी। कि आप उनको एनकरेज करें, प्रोत्साहित करें कि वो ग्रुप्स में काम करें, अपने पीयर्स के साथ मिल करके, अकेले अकेले आइसोलेशन में काम ना करें। अगर वो ग्रुप्स में काम करेंगे तो क्या होगा, उनके अंदर डाइवर्सिटी, मतलब कि वो जान पाएंगे कि भाई अलग अलग लोग होते हैं, उन लोगों में भिन्नताएं होती हैं और कुछ सीख पाएंगे एक दूसरे से। क्लियर है बात। तो यहाँ पर आप एक तरह से जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको भी दूर कर रहे हैं, बच्चे मिल करके सीख रहे हैं, तो पीयर ग्रुप लर्निंग हो रही है। वाइगॉस्की को भी आप फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो ये एक बात है। नेक्स्ट है आवर टीचर कैन इंस्पायर देम टू रीड स्टोरीज। तो आप एज अ टीचर उनको स्टोरीज पढ़ने के लिए, सुनने के लिए इंस्पायर कर सकते हो ताकि उनका एक इंटरेस्ट जगे। तो इसके लिए आप स्टोरीज सुना करके एक लेसन के बीच में, शुरुआत में, जहाँ पर भी रिलेवेंट हो, आप स्टोरीज का यूज़ करें ताकि वो भी इंस्पायर हों पढ़ने के लिए। नेक्स्ट पर चलेंगे और इससे मॉरलिटी भी उनकी बेहतर बनेगी। नेक्स्ट है एनहेंस देयर क्रिएटिविटी बाय प्रमोटिंग एक्टिविटीज सच एज आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। तो उनकी जो क्रिएटिविटी है, सृजनात्मकता है, जो उनकी डाइवर्जेंट थिंकिंग है, उसको आप प्रमोट करें, उसको मौके दें। इस तरह की एक्टिविटीज़ अरेंज करें जैसे आर्ट और क्राफ्ट की एक्टिविटीज़ हैं जिसमें उनके सेंसेस का यूज़ हो और वो क्रिएटिव बने, सृजनात्मक बने, कुछ सृजन करें ज्ञान का। नेक्स्ट है वर्क्स कैन बी गिवन, फॉर एग्जाम्पल ड्रॉ समथिंग एंड ऑब्जर्व योर सेल्फ। इस तरह के काम आप दे सकते हैं कि भाई कुछ ड्रॉ करिए या खुद को ऑब्जर्व करिए या एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करिए, क्योंकि जब वो अवलोकन करना सीख जाएंगे, ऑब्जर्व करना सीख जाएंगे, तो बहुत सारी जो एनवायरमेंटल रिलेटेड परेशानियां हैं या कंसर्न्स हैं उनके अंदर अपने आप से आ जाएंगे और वो उस चीज़ के लिए जागरूक हो जाएंगे। ठीक है। तो इसके लिए टीचर क्या कर सकता है, इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करा सकता है, इस तरह की एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करा सकता है। ठीक। नेक्स्ट है लेट देम बी द जज, और खुद को इस तरह से आइडियल भी पेश कर सकता है, वो खुद भी इंटरेस्ट ले तो बच्चे अपने आप लेंगे। नेक्स्ट है लेट देम बी द जज समटाइम्स और गिव देम अपॉर्चुनिटीज टू क्लासीफाई प्लांट्स, एनिमल्स एटसेट्रा। मतलब कुछ टाइम, कई बार आप उनको इस तरह के मौके दीजिए कि वो खुद जज कर पाएं, जिसको सेल्फ असेसमेंट भी कह देते हैं कई बार, कि वो खुद को असेस कर पाएं कैसा काम किया है, या कोई भी आपने उनके सामने चीज़ रखी
तो उनको भी जज बनने का, उनको भी एक तरह से मौका दिया जाए। दूसरा, उनको ऐसी अपॉर्चुनिटी दी जाए जहाँ पर वो क्लासीफाई कर पाएँ, जैसे प्लांट्स के अंदर क्या डिफरेंस होता है, अलग अलग प्लांट्स हैं, मान लीजिए एनिमल्स हैं, तो इस तरह का वो क्लासिफिकेशन कर पाएँ। नेक्स्ट है लेट देम रिसाइट द स्टोरीज और अदर थिंग्स, डू नॉट फोर्स देम टू मेमोराइज। आप उनको स्टोरीज पोएम्स सुनाने के लिए कह सकते हैं, लेकिन उनको फोर्स ना करें कि वो रट्टे लगाएं, याद करें। हमारा जो फोकस है लर्निंग का, वो ना तो रट्टे लगाने का है, ना याद करवाने का है, समझ बनाने का है। क्लियर है बात? नेक्स्ट है जब समझ बनेगी तो बाकी चीज़ें हो जाएंगी। नेक्स्ट है कम्युनिटी रिसोर्सेज, बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली ईवीएस के लिए। आप ईवीएस एनवायरमेंटल स्टडीज़ की क्लास में, पर्यावरण अध्ययन की क्लास में, बाहर के जो रिसोर्स हैं जो आपकी कम्युनिटी में अवेलेबल हैं, उनको आप बुलाएं और उनसे रियल लाइफ एग्जांपल्स दिलवाएं। जैसे कि अगर आप कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं हेल्थ से रिलेटेड, तो अगर किसी के फादर डॉक्टर हैं क्लासरूम में, तो आप उनको बुला सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं, वो एक लेक्चर देंगे या कुछ बताएंगे। तो बच्चे बिल्कुल जो एक रियल लाइफ एग्जांपल है, मान लीजिए डॉक्टर है और हेल्थ के बारे में सीख रहे हैं, तो ज़्यादा बेहतर कनेक्ट कर पाएंगे और लोगों को भी जान पाएंगे, एक सोशलाइजेशन भी बेहतर होगा। तो एक डॉक्टर को बुला सकते हैं, फार्मर को बुला सकते हैं, उनके ग्रैंड पेरेंट्स को बुला सकते हैं एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए, प्लांट्स के बारे में बात करने के लिए, और उनको खुद को भी एनकरेज कर सकते हैं कि वो घर पे जाके अपने पेरेंट्स की, अपने ग्रैंड पेरेंट्स की हेल्प लें अलग अलग टॉपिक में, उनसे जाने उनके क्या एक्सपीरियंसेस हैं, उनके क्या थॉट्स हैं, और खुद सीख पाएँ, अपने एक कॉन्सेप्ट्स बना पाएँ। क्लियर है बात? तो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और कम्युनिटी रिसोर्सेज उसी के अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट है एनकरेज चिल्ड्रन टू मेक फ्रेंड्स विद अ ट्री, वाटर इट, लुक आफ्टर इट। मतलब आप बच्चों को एनकरेज कर सकते हैं बचपन से ही कि भाई वो क्या करें, दोस्त बना लें किसी ट्री को, एक प्लांट को, और उसको वाटर करें, उसमें पानी दें, उसका ध्यान रखें। तो उससे क्या होगा, उनके अंदर एक कंसर्न डेवलप हो जाएगा एनवायरनमेंट को लेकर, पर्यावरण को लेकर के, और एक बेहतर एक एम्पैथी की फीलिंग और बहुत सारी चीज़ें वो खुद जान पाएंगे, किस तरह से एक जो उनका ट्री है उन्होंने उसको टाइम दिया और किस तरह से ग्रो हुआ वो, ये सारी बातें वो जान पाएंगे। क्लियर है बात? नेक्स्ट है टीचर शुड प्रमोट स्टूडेंट्स रीजनल सॉन्ग्स, राइम्स रिलेटेड टू वाटर। चाहे वाटर हो या कोई भी ऐसा कंसर्न हो जो सामाजिक, चाहे जेंडर बायस हो या कुछ भी इस तरह का, तो आप उनको ऐसे मौके दे सकते हैं कि वो अपनी रीजनल जो भाषा है उसका इस्तेमाल कर पाएँ, अपने सॉन्ग्स का, अपनी राइम्स का। तो जिस रीजन के हैं बेसिकली, वो जिस बैकग्राउंड से आते हैं, वहाँ से आप उसको इंक्लूड कर पा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, वो कंफर्टेबल फील करेगा और बेहतर कर पाएगा जिस भी एक्टिविटी में आप उसको इन्वॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट है मेक देम सेंसिटाइज टुवर्ड्स इशूज लाइक डिस्क्रिमिनेशन। जो आपका भेदभाव का जो ये इशू है, एक चैप्टर भी हमने पढ़ा था एनसीईआरटी के अंदर कि जो अम्बेडकर और गांधी जी वाली ये एक स्टोरी थी। तो जो भेदभाव है समाज में, चाहे वो जाति को लेकर हो, लिंग को लेकर के हो, इन सब चीज़ों के प्रति आप उसको संवेदनशील बनाएं, ऐसे इशूज़ को उठाएं क्लास में, उनको समझाएं कि सब इक्वल होता है, या बहुत जो लॉजिकल चीज़ें हैं जितनी भी उनके लेवल के हिसाब से, ऐसा नहीं है कि आप बहुत लंबे भाषण देने लग जाएं, लेकिन एटलीस्ट आप इन सब चीज़ों के प्रति उनको संवेदनशील बनाएं ताकि वो बायस्ड ना बने आगे जाकर। नेक्स्ट है गिव देम अपॉर्चुनिटीज टू ऑब्जर्व एंड आस्क क्वेश्चंस। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप बच्चों को अपॉर्चुनिटीज दें जहां पर वो ऑब्जर्व कर पाएं चीज़ों को देखकर, एनवायरनमेंट को देखकर, खुद को देखकर, और क्वेश्चंस पूछ पाएं। क्वेश्चन पूछना बहुत ज़रूरी है। आप बच्चों को टोकेंगे नहीं, मतलब कि बच्चों को आप कोशिश करेंगे कि इस तरह का एनवायरनमेंट आप क्लासरूम में प्रोवाइड करें कि वो जितने चाहें क्वेश्चन पूछ पाएं, कंफर्टेबल हों क्वेश्चन पूछने में, और आप उसको आंसर कर पाएं या खुद उनको एनकरेज कर पाएं कि वो खुद ढूंढें उसको। नेक्स्ट है टू क्लैरिफाई फ्यू थिंग्स, डिस्कशंस कैन बी हेल्ड। बिल्कुल, डिस्कशन जो है एक बहुत अच्छा तरीका है। आप क्लासरूम में किसी भी टॉपिक को लेकर या क्लैरिफाई करने के लिए कुछ चीज़ों को, चाहे वो डिस्क्रिमिनेशन हो, भेदभाव हो, या कोई अदर इशू हो, बहुत सारे इशूज़ पर डिस्कशन हो सकता है कि उनका क्या विचार है और उनके जो अदर पीयर्स हैं, क्लासमेट्स हैं, उनका क्या विचार है उस सेम टॉपिक पर, और एज अ टीचर आपका क्या विचार है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो आप डिस्कशंस के थ्रू उनको एक्टिव पार्टिसिपेंट भी बना पाएंगे, और उनके जो थॉट्स हैं उनको एक तरह से मोल्ड कहना तो गलत होगा, बट उनके कॉन्सेप्ट्स को बेहतर कर पाएंगे अगर आप उनको एक्सप्रेस करने का मौका दे रहे हैं तो। नेक्स्ट है एनकरेज देम टू यूज लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज और मटीरियल्स। बिल्कुल सीधी सी बात है भाई, जो भी चीज़ आसपास लोकली अवेलेबल है उस रिसोर्स को, उस मटीरियल को वो यूज़ करना सीख पाएँ, तो ये एक बेहतर तरीका हो सकता है। आप एनकरेज कर सकते हैं उनको एज अ टीचर। नेक्स्ट है चूज द सिचुएशंस विच चिल्ड्रन कैन अंडरस्टैंड एंड रिलेट टू सो दैट दे कैन परफॉर्म बेटर, सच एज गेम्स। तो मतलब इस तरह की सिचुएशन आप चूज करें, इस तरह के गेम्स आप चूज करें, या इस तरह के रोल्स आप उनको दें किसी भी एक्टिविटी में, जिससे वो खुद क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। और इसीलिए आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, इसीलिए आप सब कुछ पढ़ रहे हैं, पेडागोजी पढ़ रहे हैं, कि आप बच्चे को जान पाएं, उसका जो इंडिविजुअल डिफरेंस है उस चीज़ को देख पाएं, उसकी प्रवृत्ति कैसी है, उस तरह के जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो उसके लिए क्रिएट कर पाएं, उस तरह की एक्टिविटीज़ में उसको इंडल्ज कर पाएं। ये सारी चीज़ें हैं।
नेक्स्ट पर चलते हैं, वी ऑल हैव डिफरेंट एबिलिटीज़। बिल्कुल क्लियर बात है कि भाई हमारी सबकी अलग अलग क्षमताएं हैं और उसके हिसाब से हमें काम मिलना चाहिए। अपने इंटरेस्ट को हम चूज़ करें, अपने करियर को हम चूज़ करें, इस तरह की सारी चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हैं। और व्यक्तिगत विभिन्नताओं को एक तरह से रिस्पेक्ट देने के लिए भी आप उनको एनकरेज कर सकते हैं। रिलेट थिंग्स टू चिल्ड्रंस ओन एक्सपीरियंसेस, इट विल मेक देम सेंसिटिव टुवर्ड्स इशूज। बिल्कुल, जब वो खुद से रिलेट कर पाते हैं किसी भी चीज़ को तो वो ज़्यादा सेंसिटिव फील करते हैं, ज़्यादा संवेदनशील फील करते हैं, उस एक्सपीरियंस को बिल्कुल अपना फील कर पाते हैं, एम्पैथी उनके अंदर आती है। नेक्स्ट है, गिव देम अपॉर्चुनिटीज टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। क्लियर है, ये बात तो हम डिस्कस कर चुके हैं, रिपीट हुआ है ये। एनकरेज देम टुवर्ड्स थिंग्स सच एज ओरिगेमी, फिंगर पेंटिंग, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। कहने का मतलब ये है कि उनको क्रिएटिविटी के लिए भरपूर मौके दें, जैसे कि जितने भी आपके अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं, चाहे ओरिगेमी हो, फिंगर पेंटिंग हो, आर्ट्स क्राफ्ट हो, इन सब में आपको मौका दें, उनको डेवलप करने दें एक प्रॉपर जो एस्थेटिक सेंस है अपने अंदर। नेक्स्ट है, और इससे क्या होगा, उनकी जो फाइन मोटर स्किल्स वगैरह हैं वो भी डेवलप होंगी, बेहतर बन पाएंगी। बेसिकली डेवलप तो हो चुकी होती है इस टाइम तक। नेक्स्ट है, चिल्ड्रन मस्ट नो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बर्ड्स इवन इफ दे डू नॉट नो देयर नेम्स। तो मतलब कैरेक्टरिस्टिक विशेषताएं पता हो उनको बर्ड्स की या बहुत सारी चीज़ों की, चाहे उनको नाम याद नहीं है, क्योंकि हमारा मकसद उनको याद कराना नहीं है, समझाना है, उनके कॉन्सेप्ट्स डेवलप करवाना है, जिससे वो डिफरेंट चीज़ों का एक आइडिया लगा सकें और उनको कैटेगराइज कर सकें। नेक्स्ट है, आवर टीचर कैन ऑर्गेनाइज अ डिस्कशन ओवर गुड और बैड इफेक्ट्स ऑफ रेन। तो ये तरीका भी हो सकता है, अगर आपको क्वेश्चन पेपर में ये पूछ लेता है कि कौन सा बेहतर तरीका है अगर आपको रेन जो बारिश है उसके इफेक्ट, उसके प्रभावों को पढ़ाना है या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को पढ़ाना है, तो आपको ऑप्शन में डिस्कशन मिलेगा। बाकी के 3 ऑप्शन में से आप इसको चूज कर लेंगे। अगर ये ज़्यादा मतलब जिसमें हाईली एक्टिव हो बच्चा, वो ऑप्शन आप चूज करेंगे। तो डिस्कशन एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है रेन इफेक्ट्स को डिस्कस करने का और डिस्क्रिमिनेशन वगैरह को डिस्कस करने का। कुछ और पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे आज के बाद, फिर रैप अप करेंगे इस वीडियो को। चिल्ड्रन कैन कंसल्ट देयर फैमिली मेंबर्स फॉर थिंग्स लाइक कुकिंग। बिल्कुल, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि आपका जो एक एम है, एक उद्देश्य है, वो ये है कि आप कनेक्ट कर पाएं उसकी लाइफ से। ठीक है, तो अब फैमिली मेंबर्स से क्या करेगा, वो कंसल्ट कर सकता है कुकिंग पर, अपनी मदर से बात कर सकता है। इस तरह की बात हम कर चुके हैं और इनको आप कम्युनिटी रिसोर्सेज की तरह भी स्कूल में ला करके भी हेल्प में ले सकते हैं। नेक्स्ट है, एक और जो टॉपिक हो सकता है डिस्कशन का, वो क्या हो सकता है कि फ्यूल जो है ये किस तरह से आपके एनवायरनमेंट को इफेक्ट करते हैं, और इसके लिए आप न्यूज़ रिपोर्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सीधा क्वेश्चन है एक रखा हुआ कि आपको फ्यूल के बारे में पढ़ाना है, तो क्या करेंगे, आप फ्यूल तो लेकर के आएंगे नहीं क्लास में, इसके इफेक्ट बताएंगे और न्यूज़ रिपोर्ट्स जो पुराने टाइम में या पॉल्यूशन के लिए भी आप सेम काम कर सकते हैं कि आप रिपोर्ट्स दिखाएं कि ये बदलाव आया है या इससे ये चेंज होता है, ये इफेक्ट है इसका। तो ये एक तरीका है, ये एक टीचिंग एड हो सकता है आपके एनवायरनमेंट से लेकर के डिस्कशंस को लेकर के इन सारे टॉपिक्स के लिए। नेक्स्ट है, आवर टीचर शुड इंक्लूड चिल्ड्रंस एक्सपीरियंसेस इनटू कन्वर्सेशंस। तो बच्चों की जो एक्सपीरियंस हैं उनको कन्वर्सेशंस में इंक्लूड किया जाना चाहिए। डिस्कशंस जो क्लास में चल रहे हैं उनमें इंक्लूड करो, बातचीत में इंक्लूड करो, क्योंकि जो उनका अनुभव है उसी से वो सीखेंगे। अगर आपने उन्हें मौका ही नहीं दिया अपना अनुभव शेयर करने के लिए, तो बहुत सारी जो लर्निंग है वो रह जाएगी उनकी, और आगे से उनके अंदर एक डर भी पैदा हो जाएगा खुद को एक्सप्रेस ना कर पाने का। क्लियर है बात। नेक्स्ट है, गिव देम रियल लाइफ एग्जांपल्स एज मच एज पॉसिबल। एनसीएफ की अगर आप 5 गाइडलाइंस भी याद रख लेते हैं तो आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे, एटलीस्ट एट द लेवल ऑफ सीटेट, कि भाई फ्लेक्सिबल बनाना है एग्जामिनेशन सिस्टम्स को। ठीक है, आपको लर्निंग विदाउट बर्डन चाहिए कि रट्टे ना लगाएं, रोट मेमोराइजेशन से बचाना है, उनकी लाइफ से जोड़ना है। तो वही बात है सारी घुमा फिरा करके, चाहे आप उसको किसी भी तरह से यूज कर लीजिए। गिव देम रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, मतलब एक सच जो उनकी जिंदगी का है वहां से एग्जाम्पल लें। A story can be better taught by including role plays. This will enhance their creativity. अगर क्वेश्चन आता है कि अगर आप एक स्टोरी पढ़ा रहे हैं तो किस तरह से बेहतर पढ़ा सकते हैं, कौन सा एक तरीका बेहतर हो सकता है, तो वहां पर होगा कि रेसिटेशन के थ्रू, मतलब बुलवा करके, रीडिंग के थ्रू, रोल प्ले के थ्रू। तो जो बेस्ट आंसर होगा यहाँ पर रोल प्लेज होगा। और रोल प्ले जो मेथड है आपका, या ड्रामा किसने दिया था, जेकॉब मोरेनो ने दिया था। तो ये मेथड्स भी हम डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो देख लेना, एक वीडियो में सारे मेथड डिस्कस किए हुए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर बस एक चीज निकल के आई है, एक पॉइंट, कि आप रोल प्लेज के थ्रू स्टोरी को बेहतर समझा पाएंगे, और इससे क्या होगा, उनकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। जब वो खुद से रोल प्ले करेंगे, अलग अलग किरदार निभाएंगे किसी स्टोरी का, अलग 4 बच्चों को पकड़ा आपने, 4 अलग अलग कैरेक्टर दे दिए, तो क्या होगा, उनके अंदर क्रिएटिविटी आएगी कि उस चीज को किस तरह से एक्सप्रेस करना है, सोचना किस तरह से है, सुनना किस तरह से है, बोलना किस तरह से है। तो इतनी सारी स्किल्स उनकी डेवलप होंगी एक साथ। तो ये था आज का काम, सिर्फ 2 पेजेस को ही करेंगे आज, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बाकी की चीजें। ये वीडियो आप दोबारा देखें, एक समझ बनाएं, बहुत हेल्पफुल है पेडागोजिकल क्वेश्चंस को डील करने के लिए, नॉट इवन मतलब सिर्फ ईवीएस के लिए ही नहीं, बाकी अदर सब्जेक्ट्स में भी आपको हेल्प करेगा। क्लियर है बात।
तो थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कमेंट सेक्शन में बताएं कोई भी आपका सजेशन हो। और थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिस वाज हिमांशी साइनिंग ऑफ।